डियर, आज मैं बात करने जा रहा हूँ लाइट चैप्टर से रे डायग्राम। रे डायग्राम बाई कॉन्केव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्केव मिरर होता क्या है। कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर जिसका आउटर सरफेस सिल्वर्ड होता है और इनर सरफेस क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है। ओके, और ये जो है इसका प्रिंसिपल एक्सिस होता है। द लाइन ज्वाइनिंग पोल, प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। द लाइन ज्वाइनिंग पोल, प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस. The midpoint of this mirror is known as pole. Okay, and this is principal focus, and the center of the spherical mirror is known as what? Center of curvature. Why it is concave? Because outer silvered and inner reflecting part. Okay, what are the different cases for ray diagram for a concave mirror? तो first case है, ये first case है कि when the ray coming parallel to the principal axis, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर रे आ रहा है और आफ्टर स्ट्राइकिंग मिरर क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा लाइट थ्रू फोकस। तो ये फर्स्ट केस है रे डायग्राम में कि हमेशा अगर क्या होगा, रे जो है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये स्ट्राइकिंग मिरर क्या होगा, हमेशा फोकस से होके पास होगा। ये रे डायग्राम इंपॉर्टेंट है इसलिए समझना क्योंकि इमेज फॉर्मेशन, ये रे डायग्राम अगर समझ जाएंगे तो इमेज फॉर्मेशन बनाना आसान होगा डिफरेंट केस में। तो ये फर्स्ट केस है। सेकेंड केस है क्या है कि फर्स्ट केस का नाम क्या देंगे कि व्हेन रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और सेकेंड केस है क्या, व्हेन रे कमिंग ऑब्लिकली थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, डिफरेंट केस क्या है, सेकेंड केस में ये कॉन्केव मिरर लिया और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है और ये प्रिंसिपल फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर रे अगर ऑब्लिकली आ रहा है तो क्या होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस भी मान लेते हैं कि ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ऑब्लिकली ही पास होगा। तो ये सेकेंड केस है कि व्हेन रे कमिंग ऑब्लिकली टू अ मिरर and after reflection passes obliquely from the mirror. तो ये सेकंड केसेस है। थर्ड इसका केस जो होगा, ये कनकेव मिरर और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है तो आफ्टर स्ट्राइकिंग मिरर क्या होगा, रिट्रेसेस अपने ही पाथ में वो पुनः रिटर्न हो जाता है। ये थर्ड केस है। तो ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट केस हैं और भी इसमें केस बनाया जा सकता है, जैसे ये कॉन्केव मिरर है, सिर्फ अब डायरेक्शन चेंज करके हम लोग बना सकते हैं। ये पोल, ये प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर डायरेक्ट प्रिंसिपल फोकस से अगर रे इंसिडेंट हो रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और ये इस डायरेक्शन में आएगा। यहाँ पे क्या था कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा था तो फोकस से हो रहा था, यहाँ पे क्या हुआ, फोकस से इंसिडेंट करेगा तो डायरेक्ट क्या होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, और भी इसमें हम डायरेक्शन को चेंज करके बना सकते हैं। जैसे एक और केस ले रहे हैं, ये कॉन्केव मिरर हो गया और ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर सपोज रे आ रहा है ये लोअर पोर्शन में पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, फोकस से पास होगा, सिर्फ डायरेक्शन में चेंज होगा। कभी कभी एग्जाम में ऐसे आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कंप्लीट द रे डायग्राम। क्या आता है, कंप्लीट द रे डायग्राम, कंप्लीट द रे डायग्राम। और क्वेश्चन ऐसे रहेगा, डायग्राम बना हुआ रहेगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और सिर्फ क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ रहेगा, ये ऐसे दिया हुआ रहेगा और बोलेगा कि इसको कंप्लीट करना है, कंप्लीट द रे डायग्राम।
तो कंप्लीट करने के लिए सिर्फ आपको दोबारा इस डायग्राम को ड्रॉ करके बस इसको ऐसे ये लाइन को खींचना है और इसका डायरेक्शन इधर से ऐसे देना है कि आफ्टर फोकस से पास होने के बाद क्या होगा, इधर रे आएगा, इस डायरेक्शन में रे आएगा। तो ऐसे कंप्लीट करने के लिए कोई भी केसेस में क्या होगा, कंप्लीट करने के लिए आ सकता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कन्वेक्स मिरर का। सेकेंड हम लोग बात कर रहे हैं रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। रे डायग्राम ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर, ये कन्वेक्स मिरर है जिसका इनर पार्ट सिल्वर्ड होता है और आउटर रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है। और इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इस लाइन को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज पोल एंड दिस इज व्हाट, प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अगर सबसे पहला इसका केस बात कर रहा हूं कि अगर रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है ऐसे, तो ये क्या करता है, लाइट को कन्वेक्स मिरर कैसा नेचर का होता है, डाइवर्जिंग नेचर का होता है। डाइवर्जिंग मतलब लाइट को पूरा फैलाता है। तो क्या करेगा, ये डाइवर्ज करेगा, डाइवर्ज लाइट करेगा, इधर जाएगा, बट अपीयर्स टू मीट एट फोकस। तो ये फर्स्ट केस इसको इसका क्लियर है। सेकंड केस इसका रे डायग्राम का, ये कन्वेक्स मिरर है। अगर रे डायग्राम को अच्छे से समझ जाएंगे तो इमेज फॉर्मेशन आसानी से आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये पोल है, प्रिंसिपल फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर डायरेक्ट में बोल रहा हूं कि अगर फोकस पे ही आए ऐसे, तो ये क्या होगा, पैरेलल टू द, इस डायरेक्शन में जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसका जस्ट कन्वर्स है। अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस था तो ये डाइवर्ज करके बट अपीयर टू मीट फोकस व्हेन रे कमिंग इंसिडेंट टुवर्ड्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन कमिंग लेफ्ट साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एंड थर्ड केस, this is convex mirror in which inner part silver and outer part reflecting, and this is principal axis of the convex mirror. This is pole, principal focus and center of curvature. When ray coming, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगा तो क्या होगा, रिट्रेसेज होगा अपने ही पाथ पे, अपने ही पाथ पे ये क्या हो जाएगा, पुनः रिटर्न हो जाएगा। इसमें एक और केस बनेगा कन्वेक्स मिरर में। दिस इज ओके, ये नेक्स्ट केस है। दिस इज कन्वेक्स मिरर एंड दिस इज व्हाट, प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज पोल, दिस इज प्रिंसिपल फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हेन रे ऑब्लिकली कमिंग ऑब्लिकली टुवर्ड्स पोल, अगर ये पोल है, सपोज इस पॉइंट पे ये पोल है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्लिकली रिटर्न होगा। इसीलिए कनकेव और कन्वेक्स मिरर दोनों मिरर क्या करता है, होल्ड्स करता है क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा और ये क्या होता है, रिफ्लेक्शन। तो ये रे डायग्राम था कन्वेक्स मिरर के लिए। अब आते हैं हम लोग इमेज फॉर्मेशन। आइए देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कनकेव मिरर है, आउटर सिल्वर्ड होता है और इनर पार्ट इसका रिफ्लेक्टिंग, और इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज प्रिंसिपल पोल, प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? दिस डिस्टेंस इज नोन एज व्हाट, फोकल लेंथ, एंड दिस इज व्हाट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, तो ये व्हाट आर द डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर अ कनकेव मिरर। कॉन्केव मिरर के लिए डिफरेंट पोजीशन क्या होगा, तो सबसे पहले एक तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा, इस मिरर से क्या होगा, इंफिनिटी। एक होगा बियॉन्ड सी पोजीशन, एक एट सी हो जाएगा, और बिटवीन सी एंड एफ, एंड एक एट एफ होगा, और बिटवीन पी एंड एफ। ये कितने नंबर ऑफ पोजीशन होंगे, 6 पोजीशन। तो 6 पोजीशन में 5 ऐसे पोजीशन है, ये जो 5 पोजीशन है जिसका ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्म होगा दिस मिरर के कारण, ये इमेज होगा रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड।
रियल एंड इन्वर्टेड, ये एक ऐसा पोजीशन है जिसका इमेज फॉर्म होगा वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि इज कॉन्केव मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, इफ यस देन व्हाट शुड बी ऑब्जेक्ट प्लेस। यस, कॉन्केव मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज if object placed between pole and principal focus, pole and principal focus, then image formed by concave mirror is what, virtual and erect and behind the mirror। बाकी सभी के केस में क्या होगा, ये सब 5 केस में क्या होगा, इमेज जो होगा इन फ्रंट ऑफ द मिरर फॉर्म होगा। क्लियर है? तो आइए डिफरेंट केस में हम ये जो 6 केसेस है, ये एक ही केस को डायग्राम देखता हूं। फर्स्ट इसका केस है when object at infinity, ये कॉन्केव मिरर और ये क्या है, पोल, प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इधर ऑब्जेक्ट लाइज कर रहा है, सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट, ओके, एंड टू रे रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो क्या होगा, जब इन्फिनिटी से कोई रे आएगा तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होता है और ये पैरेलल आएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अभी ये डायग्राम में बताए थे, या तो प्रिंसिपल एक्सिस के एबव अगर पैरेलल में आ रहा है या लोअर में पैरेलल आ रहा है, तो आफ्टर स्ट्राइकिंग मिरर क्या होगा, ये हमेशा फोकस से पास होगा। यहाँ पे ये इसका डायरेक्शन है, यहाँ पे मिला और यहाँ साइज देख रहे हैं कि लाइक अ पॉइंट है। तो आपको यहाँ पे लिखना क्या है, ये ए बी ऑब्जेक्ट था, ये पोजीशन ऑफ इमेज है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि नेचर ऑफ इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर के बाद पोजीशन, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज जो है वो है क्या, एट प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस पे बना है। अब इसका साइज क्या है, तो साइज पॉइंट पे, तो साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज जो होगा वो हाईली डिमिनिश्ड, लाइक अ पॉइंट बहुत छोटा को वर्ड यूज करते हैं, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, लाइक अ पॉइंट, लाइक अ पॉइंट। सेकंड इसका केस है, ये फर्स्ट केस में व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी के लिए इतना ही है, रे डायग्राम जो है प्रॉपर ड्रॉ करना है। सेकंड इसका केस है व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बियॉन्ड सी, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये इसका ये कॉन्केव मिरर और ये प्रिंसिपल एक्सिस, this is pole, principal focus and center of curvature, and object यहाँ beyond C, C के पीछे है, और ये AB है, this is the size of object AB, ओके, ये इरेक्ट है, इरेक्ट मींस सीधा, ये ठीक है, और यहाँ से एक रे जा रहा है टॉप से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर रे जाता है तो हमेशा किधर पासेज होता है, फोकस से, क्लियर। और अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक ऑब्लिकली अगर ले जा रहा हूँ और ऑब्लिकली, तो ये कहाँ पे होगा, ऑब्लिकली पास होगा, ठीक है। और इमेज यहाँ पे बन रहा है, जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पे इमेज फॉर्म होगा। तो ये डायरेक्शन है आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो ये हो गया ए डैश, ये जो ए बी था ये ऐसे ऐसे इमेज फॉर्म हुआ, ए डैश बी डैश, ठीक है। इसका भी पूरा ये 3 चीज लिखना है, ये फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, तीनों क्राइटेरिया, इसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट करना है। सबसे पहले बात करेंगे नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज जो होगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर के बाद हो गया पोजीशन, कहाँ पे, बिटवीन सी एंड एफ पे पोजीशन बना, लेकिन ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या था, बियॉन्ड सी, लेकिन इमेज कहाँ बना, बिटवीन सी एंड एफ, तो ये हो गया पोजीशन। सेकंड पॉइंट हो गया इसका पोजीशन, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज इज व्हाट, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ, एंड
थर्ड पॉइंट है साइज ऑफ इमेज। देखिए ये इसका साइज और इसका साइज, तो ये साइज छोटा लग रहा है और ये बड़ा है, तो छोटा के लिए हम लोग डिमिनिश्ड वर्ड यूज करते हैं, और हाईली डिमिनिश्ड के लिए तब यूज करते हैं हाईली डिमिनिश्ड तो लाइक अ पॉइंट। तो यहाँ पे पॉइंट जैसा बन रहा था, लेकिन यहाँ पॉइंट नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पे बड़ा है, थोड़ा सा क्या इससे तो ज्यादा ही बड़ा है। तो साइज ऑफ इमेज क्या है? डिमिनिश्ड। तो ये 2 केसेस हो गए। आइए थर्ड केस देखते हैं। देखिए थर्ड इसका जो केस होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट सी। एट सी का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दिस इज कंकेव मिरर and this is principal axis pole, principal focus and center of curvature. This is the position of object. This is AB, and when ray coming parallel to the principal axis towards mirror, then after reflection passes through focus. Okay. एक चीज आप पहले से माइंड सेट करके रखिएगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो इमेज भी कहां पे बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, मतलब इमेज भी यहीं बनेगा। और जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा, मतलब एच साइड है, तो इमेज का भी साइज कितना होगा? सेम साइज होगा, ये ए बी। तो ये ठीक है, ये अगर एच है तो ये क्या होगा? एच डैश। एच और एच डैश दोनों इक्वल होगा। ये ऐसे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि वेयर शुड बी ऑब्जेक्ट प्लेस so that image formed same size as that of object, तो कहेंगे image placed at center of curvature. Okay, and एक और रे हमको चाहिए, तो when ray coming obliquely, तो after reflection ये obliquely ही आएंगे। आप इसको स्केच से बनाएंगे, स्केच से तो प्रॉपर डायग्राम बनेगा एकदम, और ये क्या होगा? a dash b dash। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का जो साइज है सेम साइज क्या है? इमेज का भी है। क्लियर है? तो इसका भी हमारा पोजीशन क्या होगा? पोजीशन ऑफ इमेज एट पोजीशन ऑफ इमेज एट सी। नहीं, पोजीशन नहीं क्या है, नेचर ऑफ इमेज हमको बात करना है, पोजीशन तो पता है। पोजीशन ऑफ इमेज एट सी, ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज भी लिखना था सही। पोजीशन ऑफ इमेज एट सी एंड साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज जो है वो है, साइज ऑफ इमेज क्या है? सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, एंड नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इम्पोर्टेंट, रियल एंड इम्पोर्टेंट। ओके।